गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की 4th पोएम के क्वेश्चन आंसर जो सभी स्टेंजा से लिए गए हैं। और पोएम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी और पोएट हैं आपके जॉन किट्स, जो एक रोमांटिक पोएट थे और वो नेचर के बारे में भी बहुत कुछ लिखते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। अगर आपने पोएम को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पोएम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पोएम को भी रीड कर सकते हैं। हमने सभी पोएम के सेंट्रल आइडिया, क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपको पढ़ाने की कोशिश की है। अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वही नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट ऑफ दिस लाइन्स। तो इसी तरह से कुछ लाइन्स दी जाती हैं और यहाँ पर पोएट और पोएम का नाम पूछा जाता है। तो पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी और पोएट है यहाँ पर जॉन किट्स। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर। जो सुंदरता की चीज़ें होती हैं ना, वो हमेशा हमें खुशी क्यों देती हैं, वो खुशी की चीज़ें क्यों होती हैं। तो देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टेंट जॉय। जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है ना, जो सुंदर चीज़ें होती हैं, वो हमेशा और लगातार खुशी का स्रोत होती हैं। उन्हें देखने से हमें खुशियाँ मिलती हैं। इट्स ब्यूटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, और यहाँ पर नेचर को कहा गया है थिंग ऑफ ब्यूटी। और जो नेचर की सुंदरता है ना, वो हमेशा इंक्रीज ही होती रहती है, वो डिक्रीज नहीं होती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंग लेस, और वो नथिंग लेस में कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि नेचर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो बढ़ती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। सपोज करो कि हम कोई एक पौधा लगाते हैं, तो अगर हम उसकी देखभाल करते हैं तो वो अच्छे फूल देता है, फल देता है, तो वो ग्रो करता है, सुंदर बनता चला जाता है। ठीक है, तो उसे देखने से हमें खुशी मिलती है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर नेचर के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई बोवर। बोवर का मतलब है एकांतवास। ठीक है, बोवर से आप क्या समझते हैं। अ बोवर इज अ प्लीजेंट प्लेस इन द शेड अंडर अ ट्री। तो बोवर क्या है, एकांतवास क्या है, वो एक ऐसी जगह है, बिल्कुल प्लीजेंट प्लेस है, सुहावनी एक जगह है। पेड़ की छाया कहा जा रहा है, पेड़ की छाया को, पेड़ की छाया जो होती है ना, पेड़ के नीचे जो छाया होती है उसे कहा जा रहा है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स पर्सन्स एनिमल्स फ्रॉम हॉट रेज ऑफ द सन। और क्या काम करती है वो, एक तरफ तो सुंदर तो होती ही है, दूसरी तरफ वो पर्सन को, एनिमल्स को सुरक्षित रखती है। जो सूरज की गर्म किरणें होती है ना, उनसे सुरक्षित रखती है। कई बार हमें गर्मी लगती है, हम पेड़ की छाया के नीचे चले जाते हैं, जहाँ पर गहरी छाया होती है, वहाँ पर कूलनेस होती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डज इट प्रोवाइड। और पेड़ की छाया के नीचे, यहाँ पर पेड़ की छाया की बात हो रही है, ब्यूटी की बात हो रही है, नेचर की ब्यूटी की बात हो रही है, तो वो हमें किस तरह की स्लीप प्रोवाइड करती है। तो देखिए, इट प्रोवाइड्स अस अ साउंड स्लीप। साउंड स्लीप मीन्स डीप स्लीप, हम वहाँ पर गहरी नींद लेते हैं। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, जो मीठे सपनों से भरी होती है। हेल्थ, वहाँ पर हमें हेल्थ भी मिलती है, यानी कि हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है। एंड पीसफुल ब्रीथ, और शांति से भरी सांसें हम वहाँ पर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्टेंजा है, देयर फोर ऑन एवरी मैरो। मैरो यहाँ पर मॉर्निंग को कहा गया है। यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आपको तो बिल्कुल रट जाने वाला है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉन किट्स। ठीक है, 2 या 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल है, अच्छे से आप याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है, वाई आर वी डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट का मतलब होता है निराश, हम निराश क्यों होते हैं। ठीक है, वी पॉजेस द इविल क्वालिटीज ऑफ मेलाइस। मेलाइस मीन्स होता है रोगों से भरा हुआ शरीर, हम कह सकते हैं। एंड डिसअपॉइंटमेंट, तो हमारे अंदर ना बहुत सारी इविल यानी कि बुरे गुण होते हैं। जैसे कि हमारा जो शरीर होता है वो रोगों से भरा हुआ होता है, निराशा से भरा होता है। वी सफ़र फ्रॉम द लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज़, हमारे अंदर जो अच्छे गुण होते हैं ना वो कम होते हैं। दैट इज़ वाई वी फील डिस्पोंडेंट, और यही कारण है कि हम निराशा जो है फील करते हैं। ठीक है, अनुभव करते हैं हम निराशा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट रिमूव्स द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। मतलब हमारी जो डार्क स्पिरिट है ना, हमारी जो आत्मा है, उसके ऊपर जो दुख है
उसे क्या चीज़ रिमूव कर सकती है, क्या चीज़ें वो हैं जो उसे रिमूव कर सकती हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, नेचर है, ये आप सब पढ़ ही रहे हैं। तो देखिए, सम ब्यूटीफुल शेप्स, कुछ सुंदर आकृतियाँ, और अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और सुंदरता की कोई चीज़, रिमूव द कवर ऑफ सैडनेस, ये जो सुंदरता की चीज़ें हैं ना ये, और कुछ सुंदर आकृतियाँ हैं ये क्या करती हैं, ये सैडनेस के कवर को हटा देती हैं फ्रॉम अवर ग्लूमी हार्ट, हमारे दुख से भरे हुए दिल से, और हमारी जो सैड स्पिरिट होती है, हमारी जो दुखी आत्मा होती है उससे। तो ये जो सुंदरता की चीज़ें हैं और आकृतियाँ हैं, ये हमारे हार्ट से और हमारी सैड स्पिरिट से ये सारी चीज़ें रिमूव कर देती हैं। आगे देखते हैं, व्हाट आर वी डूइंग एवरी डे, हम हर रोज क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं हम हर रोज। तो देखिए, वी आर वीविंग, वीविंग मीन्स होता है बुनना, अ फ्लावरी व्रैप, व्रैप को कह सकते हैं हम गार्लैंड, गार्लैंड मीन्स होता है मालाएं, टू बाइंड अस टू द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ, तो हम हर रोज मालाएं बुनते हैं, फूलों की मालाएं बुनते हैं, यानी कि हम नेचर को यूज करते हैं, ये हम कह सकते हैं अपने आप को अर्थ की सुंदरता से बांधे रखने के लिए हम जो हैं फूलों की मालाएं यानी कि नेचर से हम जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड स्टेंजा। फिर यहाँ पर पोएट और पोएम का नाम पूछा गया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉन कीट्स। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट स्प्राउट, स्प्राउट मीन्स होता है खिलना। आपने देखा होगा ना, कई बार पेड़ों के ऊपर छोटी छोटी पत्तियां एकदम से खिल जाती हैं, पूरा पेड़ जो है हरा भरा हो जाता है। तो यहाँ पर स्प्राउट उसी चीज को कहा गया है। व्हाट स्प्राउट्स अ सैडी बून फॉर शीप, शीप यहाँ पर ये नहीं है कि भेड़ को ही कहा जा रहा है, इंसानों को भी कहा जा रहा है। एंड हाउ, ठीक है, तो किस तरह से वो शेडी बून देती हैं शीप्स को, पर्सन को, हर किसी को। तो ओल्ड एंड यंग ट्रीज स्प्राउट टू मेक अ ग्रीन एंड डार्क शेडो। फिर से देखते हैं क्वेश्चन का आंसर, ओल्ड एंड यंग ट्रीज स्प्राउट टू मेक अ ग्रीन एंड डार्क शेडो। तो जो ओल्ड ट्रीज होते हैं, यंग ट्रीज होते हैं, वो क्या करते हैं, खिलते हैं हर एक जगह को ग्रीन बनाने के लिए, डार्क शेडो देने के लिए। इट प्रूव अ ब्लेसिंग फॉर सिंपल शीप, सिंपल शीप यहाँ पे सभी ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स को कहा गया है। तो ये क्या करते हैं, एक आशीर्वाद की तरह होते हैं हर किसी के लिए। एज इट सर्व दैम एज ए शेल्टर, और एक शेल्टर की तरह वो उनकी सेवा करते हैं। यानी कि जो ट्रीज होते हैं, ओल्ड होते हैं, वो यंग होते हैं, वो खिलते हैं, वो फल देते हैं, फूल देते हैं, लोगों को छाया देते हैं, तो हर किसी के लिए वो आशीर्वाद का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड डैफोडिल एंड रील्स, रील्स कहा गया है स्मॉल स्ट्रीम को, छोटे झरनों को, एनरिच द एनवायरमेंट। तो ये जो डैफोडिल्स होते हैं, छोटे झरने होते हैं, किस तरह से ये हमारे एनवायरमेंट को एनरिच करते हैं, अच्छा बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो डैफोडिल्स ब्लूम, ब्लूम मीन्स होता है खिलना, अमंग द ग्रीन सराउंडिंग्स, जितनी भी ग्रीन सराउंडिंग्स होती हैं उसके बीच में डैफोडिल्स ब्लूम करते हैं, खिलते हैं। डैफोडिल्स आप जानते ही होंगे, फ्लावर्स होते हैं सुंदर से, तो वो हजारों सैकड़ों की संख्या में एक साथ खिलते हैं और ऐसी जगह पर खिलते हैं जहाँ पर आसपास में हरा भरा होता है। द रील्स और स्मॉल स्ट्रीम, जो झरने होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऑफ क्लियर वाटर, उनका पानी एकदम से क्लियर होता है, साफ होता है, मेक ए कूलिंग शेल्टर, वो कूलिंग शेल्टर बनाते हैं। देखा होगा आपने कई बार जहाँ पे नदी होती है, झरने होते हैं, तो उसके आसपास बड़ी ठंडक सी होती है, तो वो क्या करते हैं, कूलिंग शेल्टर देते हैं। फॉर देम सेल्फ अगेंस्ट द हॉट सीजन, हॉट सीजन के अगेंस्ट वो हमें कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच। तो मिड फॉरेस्ट कहा गया है बिल्कुल जंगल के बीच, जहाँ पर कोई नहीं जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जो अट्रैक्टिव हों, ठीक है। तो देखिए, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक इज मेड रिच, वो रिच बन जाती हैं, अच्छी बन जाती हैं, बाय ब्लूमिंग द ब्यूटीफुल मस्क रोजेस, जो रोजेज होते हैं ना वहाँ पर वो खिलते हैं, तो उनकी जो खुशबू आती है ना, उसकी वजह से वहाँ पर वो फॉरेस्ट नहीं रहता है,
वहाँ पर लोगों का मन करता है जाने का, वहाँ की उसकी तरफ वो खींचे चले जाते हैं, वो उसे रिच बना देते हैं। यानी कि जो खुशबू होती है ना, वो नेचर की ब्यूटी होती है, उससे वो जहाँ पर रोज़ होते हैं वो सारा एनवायरनमेंट बिल्कुल अच्छा बन जाता है और दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर से आपको पोएम और पोएट का नाम पूछा गया है, थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉन किट्स। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन द ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर का मतलब होता है शान, ठीक है। ऑफ द डूम, डूम का मतलब है यहाँ पर विनाश या नष्ट हो जाना। तो देखिए ये जो लाइन दी गई है यहाँ पर ब्रेव पर्सन के लिए दी गई है, जो मर चुके हैं, हमारे जो फोर फादर्स हैं। फोर फादर्स होते हैं हमारे पूर्वज, ठीक है। तो देखिए इनके बारे में पूछा गया है, इस लाइन को हमें एक्सप्लेन करना है। दिस मीन्स द मैग्निफिसेंस दैट वी इमेजिन फॉर आवर माइटी डैड फॉर फादर्स। तो ये जो इसका क्या मतलब है, हम उनकी शान को इमेजिन करते हैं। वो जो हमारे पूर्वज थे ना, उनकी जो शान थी उसको हम इमेजिन करते हैं, उसे हम अपनी कल्पना में सोचते हैं। ऑन द डूम्स डे, जब वो मरे ना उस दिन के बारे में हम सोचते हैं और अपने हमारे जो पूर्वज हैं उनको हम अपनी कल्पना में सोचते हैं। आगे देखिए, What is the thing of beauty mentioned in the line? इन लाइन्स में थिंग ऑफ ब्यूटी कौन सी है जो मेंशन की गई है, क्या है वो? देखिए, द लवली टेल्स इज माइटी एंड ब्रेव मैन। ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन दोनों एक साथ कंबाइंड है, जो मैंने अभी आपको समझाया है। द लवली टेल्स, वो जो प्यारी कहानियां हैं, ऑफ माइटी एंड ब्रेव मैन, वो जो ताकतवर और बहादुर लोग थे, हु आर नाउ डेड, जो अब मर चुके हैं, आर मेंशन इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में उन्हें मेंशन किया गया है। वो भी तो थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, जिन चीज़ों को हम सोचते हैं और हम खुश होते हैं। हमारे जो फोर फादर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, सपोज करो जैसे फ्रीडम फाइटर ही हैं, वो लड़े, उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, तो वो सारी चीज़ें सुनकर या कई बार उन्हें देखकर हमें खुशी मिलती है कि ये सब हुआ, ठीक है। तो यही बताया गया है कि जो हमारे फोर फादर्स हैं, ब्रेव पर्सन हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया, उन्हें थिंग ऑफ ब्यूटी भी कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज इन दीज लाइन्स। क्या इमेज पोएट ने यहाँ पर यूज की है इन लाइनों में? द पोएट यूज द इमेज ऑफ एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। तो यहाँ पर एंडलेस फाउंटेन, जो फाउंटेन्स होते हैं ना ऊपर से गिरते रहते हैं, वो इमोर्टल ड्रिंक देते हैं, मतलब अमृत की तरह का पानी उसमें होता है और वो एंडलेस होते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल ब्लेसिंग ऑफ द अर्थ, और उन्हें ब्यूटीफुल यानी कि बहुत सुंदर आशीर्वाद कहा गया है अर्थ का। जो फाउंटेन्स होते हैं ना, उन्हें पोएट ने बहुत सुंदर आशीर्वाद कहा है अर्थ के ऊपर, ठीक है। द अर्थ हैज़ बेस्टोड अपॉन अस विद सन, मून, फ्लावर, रिवर्स, ग्रीनरी एक्सेट्रा। तो यही तो थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो यहाँ पर जो पोएट हैं उसने अर्थ के ऊपर हमें कौन कौन सी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि सन है, मून है, फ्लावर है, रिवर है, और जितना भी हरी भरी जगह है ना, वो सब आशीर्वाद की तरह हैं, वो सभी थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। सपोज करो ये सारी चीज़ें ना हो अर्थ के ऊपर, ये सारी चीज़ें ना दिखाई दें, तो क्या होगा? तो क्या हम खुश रह सकते हैं? नहीं। क्या ये दिन रात हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यही तो नेचर है और यही थिंग ऑफ ब्यूटी है, इन्हीं की वजह से हम खुश रहते हैं, यही सारी चीज़ें हमें खुशियाँ देती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।